इवनिंग सर. माय नेम इज़ प्रतुल विरकट. आई एम जर्नलिज्म स्टूडेंट. तो मेरा आपसे सर एक सवाल था. जैसा सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया, वैसे अपने जो इतर अधिकारी है वो भी यंग है और उन्होंने भी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है. तो ऐसा कोई फोरम जिसमें आप या कलेक्टर मैम या जितने भी अपने अधिकारी वर्ग है वो हफ्ते में एक दिन हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस कर सके, जिस वजह से हम भी एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर सके. और जो रिसेंटली जो इवेंट अपने यहाँ जो एक क्राइसिस हो चुका था कि ट्यूशन क्लासेस के ऊपर से शायद लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स भी या बच्चे भी शायद सोच रहे होंगे कि कैसे कहाँ ज्वाइन करना, किस पे ट्रस्ट करना. अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इनको कोई ऐसी फैसिलिटी हफ्ते में एक दिन 1 घंटे की ही सही, लेकिन आप लोग वो जर्नी तय कर चुके हैं. सो आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस अगर इनको आपके थ्रू मिलेगा सो आई थिंक दैट्स बेटर. तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं हम, लेकिन हम इंडिविजुअली करना पड़ेगा. कारण अभी मेरा टाइम कलेक्टर के साथ मैच नहीं होता, उनका टाइम मेरे साथ मैच नहीं होगा. सो इंडिविजुअली हम हमारे लेवल पर कर सकते हैं, बट नीड सम सपोर्ट फ्रॉम मीडिया एज वेल एज जैसे कोचिंग क्लासेस है. तो कारण हमारा अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है. लोगों को बुलाना, जैसे मैंने बोला है, कोई पुलिस नहीं बुलाया तो जाना नहीं जाना वो भी कुछ लोगों का मन पे रहता है. सो वी नीड सपोर्ट ऑफ मीडिया एंड लाइक सम अकेडमीज और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग. क्योंकि शायद मुझे याद है जब जितेंद्र पापड़कर सर थे तो शायद इस तरह की कुछ एक्टिविटी उन्होंने की थी ऑफिस के थ्रू, कलेक्टर ऑफिस के. नहीं, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. एनीवन? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस और सामान्य जो भी नागरिक है ये दोनों भी एक तान तनाव के बारे में दोनों भी एक जैसा ही सफ़र करते हैं. क्यों? तो जैसे अभी ये गुटखे का दिखाया है या फिर बाल गुनहगारी का दिखाया है या ट्रैफिक का है. जैसे एखादे बड़े कोई आदमी का गाड़ी रोड पे खड़ी है तो उसको जामर नहीं लगता, लेकिन छोटे आदमी के गाड़ी को जामर लग जाता है. तो इसमें पुलिस की भी बदनामी हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों. तो आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो रहते ये जनरली इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है देश में, क्योंकि ये केंद्र की सेंटर की जो भी स्कीम है या फिर कोई भी चीज़ है उसको लोगों तक पहुंचाना और सरकार को भी क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें सुधारना चाहिए बताना. तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो चीज़ें होती है इन चीज़ों के वजह से, जैसे गुटखा जो पकड़ा हुआ है तो बहुत से अभी हमारे इधर तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई इस सब चीज़ों का हफ्ता पहुंचता है. मैं यानी एक लोगों का एक ये बताता हूँ नज़रिया. तो इस पे क्या पुलिस की भी बदनामी होती है, सामान्य नागरिक को भी गलतफहमी हो जाती है. तो ऐसा कुछ ये है क्या कि आईपीएस आईएएस अधिकारी सरकार को क्यों ऐसा सुझाव नहीं देते कि ये सिस्टम इस टाइप से होनी चाहिए, ट्रैफिक का इस टाइप से कंट्रोल होना चाहिए, पार्किंग ऐसी होनी चाहिए, गुटखा यहाँ तक पहुँचता है इसका मतलब गुटखा कहीं तो भी बनता है. तो जैसे कैरी बैग है, कैरी बैग के लिए अपन क्या करते हैं कि जनता बाज़ार हो गया, कहीं पे भी सब्जी का ये है तो वहाँ जाके अपन वो शॉप वाले को फाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअली कैरी बैग उसके पास पहुंचती है ये भी तो कहीं तो भी बनती है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रूट पे अपन कुछ कर नहीं सकते का. जैसे आप जैसे अधिकारी अगर इस पे कुछ सोचेंगे या फिर आपका कुछ ऐसा एक सभी आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने ऐसा अगर किया तो पुलिस का भी तान कम हो जाएगा और सामान्य जनता का भी कुछ हो जाएगा. इस पर मैं थोड़ा आपसे सुनना चाहता हूँ सर. आपने बराबर पूछा. हम मतलब रूट तक कभी कभी पहुँचते रहें करके. जैसे इवन अगेन गुटखा का हमने बात किया है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. या ऐसे कुछ चीज़ है बाकी स्टेट्स में वो बंद नहीं है. जैसे यहाँ से आप हार्डली 100 किलोमीटर प्रवास करेंगे, मध्य प्रदेश में वो बैंड सब्सटेंस नहीं है. तो वहाँ से हमारे पास आ जाता है. तो वहाँ जाके भी करेंगे क्या? जैसे अभी इस पर्टिकुलर घटना में हमको दूसरा जगह से हम तो उनको और भी बनाएंगे, उनको लाएंगे. मीन मेजॉरिटी केसेस में हम रूट तक जाते हैं, लेकिन इनिशियल तपास के बारे में ही मीडिया में दिखा जाता है, फिर बाद में क्या हुआ करके. जैसे अभी इस पर्टिकुलर गुटखा के बारे में बाइट था, सो इसमें इनिशियली रेड हुआ, लोकल पुलिस क्या कर रहा है बस यहाँ तक. लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कोई फॉलोअप कोई दिखाने के लिए नहीं तो लेने के लिए तैयार नहीं है. और आज की तारीख में कैसे मतलब नेगेटिव न्यूज़ को नेचुरल नेगेटिविटी को ज़्यादा है. जैसे सोशल मीडिया है नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा ये दिया जा रहा है. एंड दूसरा आपने बोला जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी सुझाव देते कंटिन्यूसली हमारी तरफ से गवर्नमेंट को मतलब बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है अल्टीमेटली गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, मतलब उनका भी लोकल मतलब कुछ पॉलिटिकल विषय का रहता है, पॉलिटिकल कुछ चीज़ करना पड़ता है. सो कभी कभी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस एफर्ट चल रहा है. मतलब कुछ न कुछ
मतलब इसका मॉडर्नाइजेशन करने का, नहीं तो जैसे इम्प्रूवमेंट करने का। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का मैंने बोला, ट्रैफिक का भी पहले तो कोई क्या करता हमें मालूम नहीं, अभी हमने बॉडी वॉर्न कैमरा दिया, फिर उसकी मॉनिटरिंग। सो हर छोटे छोटे लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूस एफर्ट शुरू है। लेकिन जैसे अभी पब्लिक को लगता है ना, मतलब इंस्टेंट जस्टिस, जैसे अभी मतलब हिंदी में एक मूवी आया, आपने देखा, दैट इज़ अ डब्ड मूवी फ्रॉम ये मलयालम, मतलब जनगण करके नेटफ्लिक्स में, इफ़ पॉसिबल यू कैन सी, अच्छा मूवी है। जैसे एक मीन इफ आई हैव टाइम आई कैन से, उसमें ऐसे है, एक लेडी का डेड बॉडी मिलता है, शी वॉज बर्न टू डेथ, है ना। उसके बाद मीडिया में आ जाते हैं, मतलब अगले दिन पूरा एकदम नेशनल मीडिया में, यहाँ सो जगह पे एक लेडी का रेप विथ मर्डर हुआ, उसको बर्न किया। सो ऐसे इन्वेस्टिगेशन चलता है, फिर बाद में 4-5 लोगों को पकड़ के लाते हैं, एंड पूरा मीडिया का ह्यूमन कराई, नहीं इसको अभी उसको लटकाओ, अभी ऐसे करो, अभी उसको गोली मारो। देन पब्लिक प्रेशर में आके पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर लिया। लेकिन बाद में पता लगता है दैट लेडी डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ना रेप है ना कुछ है, सिर्फ वहाँ की एक कुछ उनको फ़ायदा होना करके उन्होंने वो स्टोरी बनाया रेप एंड मर्डर का। सो बाद में ये पूरा, उसमें पुलिस भी शामिल है, नेचुरली पुलिस को मालूम है, एंड 4 लोगों का, इनोसेंट लोगों का डेथ हुआ है। सो बताने का मतलब ये है, कंटिन्यूस हमारा एफर्ट शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का थोड़ा इंस्टेंट जस्टिस तो नहीं हो सकते ना। सो इट टेक्स टाइम, सो डेफिनेटली वी आर इम्प्रूविंग, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर, जैसा इनका जो क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनरली थिंकिंग ये है कि या जो सबसे रिच लोग हैं उनको तकलीफ नहीं है, या जो सबसे लोअर कैटेगरी में उनको तकलीफ है, बाकी जो मिडिल क्लास मैन है शायद उनको ज़्यादा तकलीफ होती है इन चीज़ों से। नहीं, अभी नेचुरली क्या है, जैसे मैंने बोला, हमारा ग्राउंड स्टाफ है, दे आर फ्रॉम अकोला प्रॉपर। अभी उनको मालूम है अभी क्या अकोला, मतलब एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी है, हम 2 साल के लिए काम करते, ज़्यादा करके 3 साल, उसके बाद निकल जाते, लेकिन इनके साथ इनको झेलना पड़ता है यहाँ। सो वो उनके लेवल पर वो पंगा नहीं लेना चाहते ना, दैट इज़ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एनीवन। आप भी ऐसे करेंगे, मैं भी ऐसे करूँगा, समझो मुझे किसी के साथ वहाँ ही रहना है, सो नेचुरली हम वो नहीं करते। और हर छोटे छोटे काम के बारे में, जैसे अभी उन्होंने बोला, मतलब एक आधा आमदार का गाड़ी खड़े है, नहीं तो एक आधा कोई वीआईपी का गाड़ी, उनके लॉक नहीं लगता। सो हर जगह पे हमारा वो मॉनिटरिंग भी पॉसिबल नहीं ना। सो दैट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू लिव विद इट। लेडीज में से कुछ क्वेश्चन था? नमस्कार सर, मी वैष्णवी विकासराव दातकर आहे. मी विकास फाउंडेशन म्हणून चालवते आहे, पण मी विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता, कुवारी माता आणि तृतीय पंथासाठी काम करते. पण माझे 2 प्रश्न असे आहेत, जेव्हा विधवा आपल्या प्रॉपर्टीसाठी हजबंड वारल्यावर जेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जातात, तेव्हा पोलिसांकडनं त्यांना अशी प्रक्रिया येते की हा तुमचा कुटुंब भांडण आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही हे आम्ही पोलीस याच्यात काही करू शकत नाही, तुम्ही आपसात मिटून घ्या, काय करायचं ते कोर्टाने करा. पण तिथं त्या विधवेला काहीच पर्याय नसते की तिची कुठं ओळख नसते, काही नसते. अशा वेळेला पोलीस तिला व्यवस्थित गायडन्स करत नाही. दुसरी गोष्ट, तृतीयपंथी जेव्हा त्यांचे वाद होतात तेव्हा ते पोलीस स्टेशनला जातात, तर तिथं पोलीस त्यांना कॉपरेट करत नाही, कारण त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा वेगळा असतो. आणि तिसरी गोष्ट अशी असते की ते पोलीस स्टेशनमध्ये जातात, तर पोलीस त्यांना म्हणतात की कशाला आले, तुम्ही वारंवार भांडणं करता. त्यांच्या आपसात जेव्हा भांडणं होतात, ते रस्त्याने जेव्हा जातात त्यांना वस्त्र काढून मारतात, तेव्हा पब्लिक मजा पाहते, व्हिडिओ शूट करते, पण कोणी जाऊन त्यांना मदत करत नाही. अशा वेळेला मी जर पोलीस स्टेशनला फोन केला तर पोलीस आम्हाला मला स्वतः म्हणतात पोलीस की मॅडम आम्ही यांच्या वैयक्तिक भांडणात काहीच करू शकत नाही, तुम्हाला काय करायचं ते तुमची संस्था आणि तुम्ही करा. मग अशा वेळेस आम्ही काय करायचं सर? ठीक है, आप मैडम आप हिंदी समझते हैं ना हमको? ओके. सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी. मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, उसमें पुलिस का कुछ रोल नहीं है. जैसे मैंने बोला ना, पब्लिक का भी जनरल एक्सपेक्टेशन है, इवन फॉर दैट मैटर बाकी लोगों का भी, हर चीज़ पुलिस के पास ही इलाज है. जैसे अभी ठीक है, हस्बैंड ने मारपीट किया, हस्बैंड ने उनके हरासमेंट किया, उसको कंट्रोल करने का, उसके ऊपर कार्रवाई करने का पुलिस के पास कायदा है. लेकिन हमारे पास ऐसे जैसे हमारे पास भरोसा सेल करके एक सेल है, जिसमें कोई 408 लोगों का मैटर हमारे पास आते हैं ना, हम काउंसलिंग करते हैं, नहीं हुआ तो फिर गुनाह अकल करते हैं. तो उसमें ऐसे उनका डिमांड आते हैं, मेरे पास भी कई लोग आया है, सर हमारा डाइवर्स करा दो, हमारा प्रॉपर्टी ये कर दो, ऐसे करो वैसे. लेकिन वो हम कर नहीं सकते ना. हमारा काम क्या है, वी आर नॉट लॉ मेकर्स, हम कायदा बनाते नहीं, हम कायदा को इम्प्लीमेंट करते हैं.
सो जैसे आपका आपका मतलब कोई भी मतलब पीड़ित महिला का एक्सपेक्टेशन है, हमको प्रॉपर्टी डिवाइड करके देना, ये करना, नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं, आपने वो ऐसे पूछा ना काइंड ऑफ। हाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस, नहीं डोमेस्टिक वायलेंस तो नेचुरली वी विल टेक कॉग्निजेंस, लेकिन बाकी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, बाकी उनको डाइवर्स रहने के बारे में वो हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ अ टोटली सिविल मैटर। दूसरा आपने वो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के बारे में आपने बोला था, तो उसके बारे में अब मुझे तो अभी तक तो उसका रिपोर्टिंग नहीं, ऐसे कोई हमारा लोग ने उसको हैंडल नहीं किया करके। आपके पास है स्पेसिफिक इंसिडेंट, आप आफ्टर दिस यू कैन स्पीक टू मी। सो रिस्पेक्टेड सर, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, इसलिए आपने स्पोर्ट एक्टिविटी अपने अकोला ज़िला में पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से कितनी ली और उसके लिए आपने क्या प्रयास किया और उसमें क्या आपको तकलीफ़ हुई? और अभी ड्रग्स के पीछे काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, हमारे खिलाड़ी भी उसके तरफ जा रहे हैं, तो उनको आप क्या खिलाड़ियों के लिए संदेशा देना चाहोगे? एक तो स्पोर्ट्स के बारे में इधर मुझे लगा मेजर प्रॉब्लम है अकोला में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लेंगे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, लेकिन यहाँ की टैलेंट बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे मतलब बहुत सारे यंग टैलेंट्स हैं, जैसे अभी IPL में गुजरात टाइटन्स में था आदित्य दर्शन, जो वो लोग खेले थे। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में खुद रवि ठाकुर है, अभी भी है, मतलब रणजी लेवल प्लेयर था। यहाँ की स्पोर्ट्स का टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ की बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, नॉट टू ब्लेम एनीवन, यहाँ की फैसिलिटीज़ उतना नहीं है। सो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज। मुझे लग रहा स्पोर्ट्स इधर बढ़ाना तो इधर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जैसे आपका क्रिकेट क्लब हो गया, नहीं तो फुटबॉल का हो गया, हॉकी का हो गया। दूसरा ड्रग्स के बारे में अगेन हम एक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने का, हर छोटे छोटे लेवल पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को नेचुरली अभी मैं तो इतना कुछ ये नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन बड़ा, लेकिन फिर भी उनको उनका फ्यूचर को ध्यान में रख के दे शुडंट गो फॉर ड्रग्स। एंड पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से हम क्या वी कैन प्रिवेंट वो ड्रग्स पब्लिक तक, मतलब बच्चे तक नहीं जाना। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। मैं स्टूडेंट्स में रहता हूँ दिन भर, हाँ तो बहुत सारे लोग जब आपको स्पोर्ट्स विला टर्फ पर क्रिकेट खेल के देखते हैं तो इवन दे गॉट इंस्पायर्ड टू प्ले। ओके, मतलब पहले तो कोविड के समय ऐसा था कि बस वो मोबाइल और ये सब चीज़ें हैं, बराबर। तो बहुत सारे घरों में तो नसीहत दी जाती है कि वो इतने स्ट्रेस में रहकर इतना काम कर कर इतना शानदार खेल सकते हैं, तो तू क्यों नहीं खेल सकता? सो यू हैड ब्रॉट दैट अवेयरनेस। मतलब मे बी यू आर द स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर अकोला नाउ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा आपसे इतना ही क्वेश्चन है कि मैं आकोटफल जैसे एरिया में रहता हूँ, और जो अकोले में जो जितने भी एरिया है सबका जो देखने का उधर नज़रिया है आकोटफल की ओर, क्राइम के ओर से। तो सर उधर जो है, जो सर ने क्वेश्चन किया अभी कि युवक जो है अपने, और छोटे से छोटी उम्र में 14-15 साल के बच्चे भी जैसा, तो उनको आम्ल पदार्थ जैसे बोलते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और उसके बाद में सर जो ड्रिंक वगैरह है वो तो उनको मिल ही जाता है, लेकिन सर हम उधर रहते हुए, उधर एक क्वार्टर का एरिया है, रेलवे क्वार्टर है, और वो खंडर जैसे हो चुके हैं। तो उधर जितने भी नशेड़ी लोग हैं सर, वो उधर आके नशा वगैरह करते हैं, सब ये करते हैं, और उनको वो जो गांजा वगैरह जो ट्रेंडिंग में चल रहा है युवकों के इसमें, उनको इजीली उधर अवेलेबल हो जाता है सर। और ऐसा हम रास्ते से भी अगर जाते हैं उधर से, तो उसका स्मेल इतना आता है कि रास्ते से जाते समय अपन भी नहीं ले सकते उसको। तो इसकी और जो अपनी युवक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम भी स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, कई बार हमने भी ये न्यूज़ बताई है कि कई सारे ग्राउंड्स पे मतलब नशे करने के लिए लोग बैठते हैं या फिर पत्ते खेलते हुए, ऐसे हमने कई बार न्यूज़ भी हाईलाइट की हुई है। लेकिन शायद ये आपका आंसर भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने आपके साथ देखा है कि आप जो रोज़गार फेयर करते हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होते हैं, आई गेस शायद ये आपका थॉट होगा कि अगर उनको काम मिल जाए तो शायद ये चीज़ें कम हो सकती है। बराबर है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मेजर फैक्टर, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था 14-15 साल का। एक्चुअली 14-15 साल का लड़के को हम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे सकते, दैट इज़ इलीगल। सो वो भी एक चैलेंज है। एंड कोटफाइल का एरिया के बारे में कोई भी हमारा बैंड सब्सटेंस है, मतलब कायदा के हिसाब से वो बैठता नहीं टाइप है,
और तो हम कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने का, लेकिन अगेन इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे इन्होंने मैडम ने इसके पहले भी पूछा था, मतलब कोई भी ऐसे वाइटनर से नशा करते हैं उसके बारे में पुलिस लीगली कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कारण वो चीज़ कायदा के हिसाब से बंद नहीं है। कोई भी चीज़ कायदा के हिसाब से बंद है, उसी के ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा उसमें।